Hello dear students, this is lecture 2 of chapter number 1, class 10 economics, and in this lecture I am going to cover income and other goals. So we are at this is NCERT book and page number is 2. So let's reach to that book and let's read from here. तो हम इस वीडियो में line by line cover करेंगे. Okay? Before I read this paragraph, let me tell you one thing. बच्चों गोल्स दो तरह के होते हैं. ओके, गोल्स, टाइप्स ऑफ गोल्स. एक होते हैं मटेरियल गोल्स, मटेरियलिस्टिक भी कह देते हैं हम इन्हें, मटेरियलिस्टिक. ओके, मटेरियलिस्टिक गोल. फिर दूसरे नॉन मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक. Okay, so this is C. Let me just correct this so that there should not be any confusion, right? मटीरियलिस्टिक यानी जिसमें हम बात करते हैं इनकम की, इनकम हमारी अच्छी हो, हम जो टेंजिबल आइटम्स को जब हम डिमांड करते हैं, बहुत बड़ा घर हो, बिग हाउस, बड़ी गाड़ी हो, है ना, इस तरह की जब हम बातें करते हैं, मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिले, मेरी सेल हो जाए, सो इस तरह की बातें मटीरियलिस्टिक होती हैं. नॉन मटीरियलिस्टिक में जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं सेफ्टी, जॉब सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, right? Safety, security, freedom, equality. All right. तो हम इन सब चीजों की बात करते हैं. तो दो तरह के गोल हो गए. ओके, सो अब हम इस पैराग्राफ में यही स्टडी करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन से गोल्स जो हैं वो हम मानते हैं कि वही टारगेट होना चाहिए या होता है लोगों का. देखिए, मटेरियलिस्टिक गोल्स, यस दे आर इंपॉर्टेंट फॉर टू लिव अ वेरी गुड लाइफ. ये तो चाहिए ही. हम कोई नहीं कहता हमारी इनकम कम हो जाए या स्टेबल ही रहे तो चलेगा. एवरीबडी इज टारगेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर इनकम, मोर इनकम, हायर इनकम. जितने पर है उससे और आगे जाना चाहते हैं और होता भी है. और हमें छोटा घर है तो बड़ा, बड़ा है तो और बड़ा चाहिए, छोटी ब्रांड की गाड़ी है तो और बड़ा ब्रांड चाहिए. तो ये तो है ही. क्या नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? Yes, ask those communities जो बहुत देर तक इनइक्वालिटी को झेलते रहे हैं, तो उनसे पूछ के देखिए, शायद उनको एक बड़े घर से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो इक्वालिटी होगी. सो यू कैन नॉट मेजर कि मटेरियलिस्टिक बेटर है या नॉन मटेरियलिस्टिक बेटर है. दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. ओके, सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. अब आप इस बात को समझ जाएंगे. ये जो पिक्चर नीचे दिखाई गई है, ये है, यहाँ लिखा है, अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर. अब ये जो डैम है इसका थोड़ा हाइट बढ़ाने की बात चल रही थी, तो फिर क्या होना था, इन लोगों को डिस्प्लेस करेंगे तो ये लोग अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते. अब ये जगह नहीं छोड़ना चाहते तो ये मटेरियलिस्टिक गोल से ज्यादा नॉन मटेरियलिस्टिक दे आर अटैच्ड टू. ऐसा नहीं होता इन्हें भेज दिया जाता ऐसे ही, इन्हें पैसे दिए जाते हैं so that they can live a good life, और बहुत अच्छा प्राइस दिया जाता है दूसरी जगह मूव करने की. लेकिन वो जो अटैचमेंट है अपनी जमीन, अपने घरों के साथ, वो कैसे जाएगी? That is non materialistic. If you go over table 1.1 again, जो हमने ऊपर पढ़ा था, you'll notice one common thing. What people desire are, ज्यादातर लोग regular work, better wages, decent prices for their crops or other products that they produce. In other words, they want what? More income. They're targeting this income. Okay. Besides seeking more income, one way or the other, किसी भी तरीके से अच्छी प्राइस मिल जाए मार्केट में, सेल बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, एक्चुअली वो they are targeting higher income. Seek like equal treatment, freedom, security, respect. They resent discrimination. All these are important goals. It means both goals are important. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ कि अगर आपके लिए मटेरियलिस्टिक, आप सोच के देखें आपको क्या फैसिनेट करता है, मटेरियलिस्टिक गोल्स या नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स. So I think majority of you will say that yes, of course, this fascinates us. हाउस भी बड़ा अच्छा लगता है, गाड़ी भी अच्छी. तो मैं हमेशा पूछती हूँ, अगर मटेरियलिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर हम आपको एक गोल्ड केज में बंद कर दें, गोल्ड केज में बंद कर दूं, और आपको खाना भी जो है वो गोल्ड प्लेट में दिया जाए, पर आप उस केज में बंद हो, आप बाहर नहीं आ सकते,
गोल्ड का है, जस्ट इमेजिन, सोने का बना हुआ एक पिंजरा, उसमें आपको बंद कर दिया जाता है और अब आपको जो खाना है वो बना बनाया मिल रहा है, सोने की प्लेट में मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, आपको क्या ये गोल्ड फैसिनेट नहीं कर रहा इस टाइम पे? अभी देखिए लॉकडाउन में लोग बंद हैं अपने घरों में, वही बड़े बड़े घरों में, क्या वो बाहर नहीं निकलना चाहते? डोंट दे वांट फ्रीडम? नाउ एवरीबॉडी इज फेड अप एंड सेज दैट प्लीज किसी तरह से वी शुड गेट रिड ऑफ दिस मास्क एंड दिस लॉकडाउन। क्यों? बिकॉज नाउ फ्रीडम इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट। सो एट टाइम्स मटेरियलिस्टिक गोल्स भी जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और हम क्या टारगेट करते रहते हैं? अभी हम सेफ्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, हम बचे रहे किसी तरह से। सो इट मीन्स दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट। ओके, money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the equality of our life also depends on non-material things, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. अब जैसे अगर हम कहें आपके लिए क्या फ्रेंडशिप, आपके लिए क्या मायने रखती है, आपका फ्रेंड, आप कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे एक दिन ना बात हो तो ऐसे लगता है डे इज नॉट कंप्लीट। तो आप यू मेक श्योर कि आप अपनी सारी बातें, अपने सारे सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करते हैं। अब ये देखिए कि आप इसे मेजर कर सकते हो, आपकी फ्रेंडशिप का कितना क्वांटम है या कितनी इनकम है या पैसे से? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, कुछ चीजें जो मेजरेबल नहीं भी होती वो फिर भी इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रेंडशिप इज दैट। कंसिडर अनदर एग्जांपल, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, तो सबसे पहले बिफोर एक्सेप्टिंग इट you would try to consider many factors. जब हम जॉब लेते हैं ना तो हम सिर्फ पैसे ही नहीं देखते कितने देंगे, हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे हमारी फैमिली को किस तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको इतना फार ऑफ यानी एक बिल्कुल एक्सटीरियर में मतलब भेज दिया जाता है, एक विलेज में भी जिसको कहोगे आप बहुत पिछड़े हुए विलेज में, अब वहां पर आपको आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज नहीं मिल रही, बहुत इनकम दे रहे, बहुत पैसा दे रहे, स्टिल यू विल नॉट गो। वहां वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, हेल्दी है नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं सीखने के लिए, तो आप ये सब चीजें मेजर करते हो। इन अनदर केस, अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर यू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। So another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. Would you like to go there? Of course not. This will reduce your sense of security and freedom. Similarly, for development, people look for mix of these goals. So remember, they both are important. So what do we want is, we want a blend of both. भाई जिसमें सिक्योरिटी सेफ्टी भी हो, पैसा भी ठीक हो, हम उसको लेते हैं। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working. अब जो working women हैं उनके घर में अगर आप देखें तो सब लोग help करते हैं, be it husband or children, everybody helps because she is an earning hand also. She cannot handle everything on her own alone. So everybody works. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goals that people have are not only about better income, but also about other things in life. Right? So this was all about goals. और क्या गोल्स हमें फैसिनेट करते हैं, ये सब हमने इसमें कवर कर लिया। तो अब आप ये लेट्स वर्क दिस आउट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। नेशनल डेवलपमेंट आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।